बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे मिर्जापुर से, जहां सेवा पखवाड़ा के तहत भाजयुमों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और साथ ही बात प्रयागराज की करेंगे, जहां दर्जनों मवेशी जलकर खाक हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों की रोकथाम और गुमशुदा खोए हुए सामान की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के द्वारा बताया गया कि महिला नेपाल की रहने वाली है। दिल्ली से अपने घर जा रही थी और रास्ते में ई रिक्शा बदलते समय उसका एक बैग ई रिक्शा में रह गया, जिसमें उसका पासपोर्ट और अन्य बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। 4 दिन बाद उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था, जहाँ पर वो नौकरी करती है। सूचना पर तत्काल थाने की एंटी रोमियो टीम और पुलिस टीम को महिला के साथ रास्ता देखने भेजा गया। उसके द्वारा बताए गए रास्ते में लगे सीसीटीवी और अन्य लोगों से लगातार पूछताछ करते हुए उपरोक्त ई रिक्शा के बारे में जानकारी की गई और उसका बैग, पासपोर्ट, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज वापस किए गए। नेपाली महिला ने प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत, हेड कांस्टेबल स्वतंत्र विक्रम सिंह, संदीप चौहान, शिवेंद्र वर्मा, महिला कांस्टेबल अकविंदर कौर, महिला कांस्टेबल पूजा कौर का शुक्रिया किया। महिला ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था कि उसे इतनी जल्दी उसका सामान और पासपोर्ट मिल जाएगा। हम दिल्ली से आ रहे थे और नन पार्क से हमें एक रिक्शा ली थी और हम गलती से वहीं पर बैग भूल गए। और जब भी हमको पता चला वो टाइम था करीबन 11 बजे और पता होने के बाद भी नज़दीक ही पुलिस स्टेशन थी, इसलिए हम लोग आ गए और राहुल सर को बता दिया और उन्होंने सिर्फ कुछ मिनटों में ही एक्शन लिया और हमें उनके साथ ढूंढने के लिए लेके चले गए। और सभी सिपाहियों को उनने वो जगह पे भेज के और सभी ऑटो वालों को पूछताछ करके 24 घंटे पे मेरा बैग सही सलामत मेरे पास दिला दिया। अच्छा, आपने बताया कि पासपोर्ट आपका खो गया था, वो ऑस्ट्रेलिया का है या नेपाल का है? ये नेपाल का है। अच्छा, तो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या करती हैं? हम वहाँ पे टीचिंग करते हैं बच्चों को। तो यहाँ नेपाल में घूमने आई थी, क्या करने आई थी? हाँ, नेपाल पे ये दशहरे का टाइम है ना, इसलिए फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए आई थी। बहुत बहुत थैंकफुल है, हमने आके बता दिया, उन्होंने एक्शन ले लिया और हमको बैग दिला दिया। बहराइच से सीनियर संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को अहरौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में अहरौरा मंडल और अदलहाट मंडल द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान की प्रक्रिया आरंभ की गई और इस दौरान अदलहाट मंडल से 1 यूनिट और अहरौरा मंडल से 12 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर की निगरानी कर रहे जिला युवा मोर्चा के महामंत्री पुष्पेंद्र ने जानकारी दी कि अब तक जनपद में आयोजित रक्तदान शिविरों में अहरौरा मंडल ने सर्वाधिक रक्तदान करके एक मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाई है। रक्तदान करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित प्रमुख लोगों में मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर, महामंत्री और अभियान संयोजक कृष्णा तिवारी, विनोद पटेल, योगेश पटेल, धीरज केशरी, संजय केशरी, मनीष सिंह राजा, इसके अतिरिक्त अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र द्विवेदी, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा मिर्जापुर का निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी गरीबों और नौजवानों के मसीहा के जन्म जयंती के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला से लेकर मंडल स्तर तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसके क्रम में आज अहरौरा और अदलहाट मंडल का रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे उत्साहित रक्तदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष द्वय, अहरौरा मंडल अध्यक्ष जी और अदलहाट मंडल अध्यक्ष जी के साथ में नेतृत्व में, यहाँ के मंडल संयोजक के नेतृत्व में बढ़ चढ़ के युवा उत्साहित होकर अभी लगभग हमारा 9 या 8 मिनट तक रक्तदान हो चुका है। रक्तदाता रक्तदान करके अपने निजी निवास के लिए जा रहे हैं और यहाँ से रक्तदान करके माननीय मोदी जी की दीर्घायु होने की, शतायु होने की, इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चल रहे तमाम अभियानों को के माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हों, शतायु हों और हमारा 1 यूनिट का रक्तदान देश के नौजवान, किसान, गरीब, कैंसर पीड़ित
या जो जिला कारागार में कैदी बंद हैं उनके को निःशुल्क हमारे रक्त कोष मिर्जापुर मंडलीय चिकित्सालय देने का कार्य करती है। हम जैसे नौजवान युवा पीढ़ी आगे आके ही रक्तदान करेंगे, तभी रक्त कोष से संचित ब्लड किसी गरीब आवाम को मिलेगा। अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और पथ अंत्योदय का जो माननीय मोदी जी का विजन है कि समाज के अंतिम पावदान तक हमें सुरक्षा मुहैया करानी है, व्यवस्थाएं को लेके जाना है, अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्तियों का उत्थान करना है। अध्यक्ष जी, आज रक्त शिविर लगाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? मैं अनूप कुमार जायसवाल, मंडल अध्यक्ष भाजपा अदलाहट। माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश पे, राष्ट्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे थे। आज उसी के तहत अदलाहट मंडल और अरोड़ा मंडल की संयुक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर में आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया गया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे हम लोग सीखते हैं और उनके बताए पद चिन्हों पर चल के हम लोग आए हैं, यहाँ रक्तदान किए हैं, जिससे कि खून की कमी से जूझ रहे तमाम ऐसे रोगियों, जैसे कैंसर के रोगी हों, ब्लड कैंसर, ऐसे रोगियों को आसानी से ब्लड मुहैया हो सके और उनको उनका जीवन बच सके। इसी मतलब उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं और बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा लिए हैं, ब्लड डोनेट किए। ब्लड डोनेट करने वाले की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ से 5 लोग आए थे। योगी मोदी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जय श्री राम। मैं नवीन पटेल, औरा मंडल में सेक्टर संयोजक के पद पे हूँ। क्या करते हैं सर आप? मेरा व्यवसाय है सब्जी का है। अच्छा, रक्तदान के बारे में सोच कहाँ से आई? रक्तदान तो मैं पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ। आज तक किसी भी तरह की कोई कमजोरी आई हो? कुछ नहीं होता, टहले कभी दौड़ेंगे। अपने जैसे युवा जो रक्तदान से डरते हैं उनको क्या संदेश देंगे? उनको कहेंगे कि वो गाय का दूध पिए और अपना दिमाग तेज करे और लोगों को समझे, जाने बुझे। रक्तदान अच्छा चीज़ समय है, रक्तदान देना चाहिए। और ये नहीं है कि भाई किसी चीज़ के लिए हमको देना है या कहीं अगल बगल या कोई दुर्घटना हो गया। रक्तदान स्वेच्छा से जब समय हो, 3 महीने 4 महीने बाद हमेशा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार केसरी, अहरौरा। आप किस लिए हॉस्पिटल आए हैं? यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा का रक्तदान शिविर लगा था, जिसमें हम रक्तदान करने आए हैं। बार बार आप रक्तदान करते हैं, इसके पहले भी रक्तदान किए? इससे मैं अभी तक 5वीं 6वीं बार रक्तदान कर चुका हूँ। इससे बॉडी में आपको नया ऊर्जा मिलेगा, आपका ब्लड जो है गाढ़ा नहीं होगा। ब्लड अगर पतला रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। इससे आपको हृदय रोग नहीं हो सकता और भी आपके मांसपेशियों में दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप ब्लड देते हैं किसी को, उस ब्लड का कोई उपयोग करेगा तो उसको नई जिंदगी मिलेगी। इसलिए मैं ये दान करने आया हूँ। आज हॉस्पिटल में किस चीज़ का शिविर लगा हुआ है और आप किस टीम के तहत आए हुए हैं हॉस्पिटल? मंडली जिला चिकित्सालय मिर्जापुर से आया है। मैं डॉक्टर विनोद कनौजिया, चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर जिला स्तर। ये हमारी टीम पिछले 23 तारीख से लगातार मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है पूरे जिला में और पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डोनेशन हमारे यहाँ पे CSC और औरा में हुआ है। कितने लोगों की संख्या रही होगी डोनेट करने वाले? हमारे यहाँ 9-10 लगभग हो गए। ब्लड देने के बाद किस तरह से मरीजों को आप देखरेख कर रहे हैं और क्या उनको? ब्लड देने के बाद जो भी है यहाँ पे उनको पहले तो रेस्ट कराया जाता है हमारे ऑब्जर्वेशन में। उनको एक जूस दिया जाता है, केला दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, थोड़ा वो रिलैक्स होते हैं। फिर उनको हाथ पे बैंडेज लगा के और पूरे 24 घंटे तरल पदार्थ का थोड़ा अत्यधिक मात्रा में सेवन के लिए बोला जाता है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। थाना उत्तराव क्षेत्र के बलीपुर नवीन सब्जी मंडी के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ये ट्रक कानपुर से लगभग 346 बकरियों और बकरों को लेकर कोलकाता जा रहा था। इस घटना में दर्जनों मवेशी जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलती ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के बाद आग पर काबू पाया गया।
प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण ट्रक में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि कई मवेशियों को बचाया नहीं जा सका। ट्रक चालक, जो जौनपुर का रहने वाला है, समय रहते वाहन से उतरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में मवेशियों को ले जाने वाले ट्रकों में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। प्रयागराज के जनका गांव के पास कुएं में गिरे शिव वरुण को बाहर निकाले जाने में 24 घंटे बीत गए। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुटी हुई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत सांता अंतर्गत मुड़ीला कला में नवरात्र में चल रहे रात्रि में आज रात में श्री वृंदावन धाम मथुरा से आई रामलीला मंडली ने भस्मासुर वध का मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला में भस्मासुर की भूमिका में गोविंद शर्मा, नारद की भूमिका में जितेंद्र तिवारी, शंकर जी की भूमिका में लवकुश तिवारी व पार्वती की भूमिका अखिलेश शर्मा ने अदा की। कार्यक्रम का संचालन मुड़ीला कला निवासी समाजसेवी मेवालाल विश्वकर्मा द्वारा किया जा रहा है। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।